महंगाई और यूटिलिटी स्टोर पर सस्ते आटे का बहरान। धर्मपुरा समेत शहर के दर्जनों यूटिलिटी स्टोर पर सस्ता आटा बदस्तूर नापैद। अवाम शदीद परेशान। विफाकी हुकूमत से सस्ता आटा फराहम करने का मुतालबा। पंजाब के बजट में अवाम पर अरबों रुपए का नया बोझ डालने की तैयारियां। 3 शोबाजात में टैक्स वसूली का हदफ 104 अरब मुकर्रर करने की तजवीज़। 3 मुख्तलिफ सेक्टर में 17 अरब 21 करोड़ का इजाफी बोझ डाला जाएगा। लैंड रेवेन्यू में 26 अरब 51 करोड़ जमा करने की सिफारिशात। स्टैंप ड्यूटी की मद में हदफ 64 अरब 74 करोड़ होगा। ज़राई इनकम टैक्स में 13 अरब जमा करने का हदफ मुकर्रर करने की सिफारिशात। विफाक के बाद पंजाब बजट भी फाइनल करने का मिशन। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की शिरकत। सेक्रेटरी खजाना की ब्रीफिंग। बजट पर हतमी मुशावरत की गई। वजीर आजम की निगरान हुकूमत और सिविल ब्यूरोक्रेसी को अवाम को रिलीफ देने की हिदायत। पंजाब बैतुल माल का मुस्तहिकीन को खुद मुख्तार बनाने का फैसला। मखसूस रकम देने के अलावा छोटे दर्जे का कारोबार शुरू कराया जाएगा। मुस्तहिक खातून को सिलाई मशीन और दीगर अशिया दी जाएंगी। महकमा बैतुल माल ने डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। गुलबर्ग सेंट्रल की जमीन 1 अरब फी केनाल। गैर मुल्की सिफारत खानों के लिए CBD वॉल्टन बाबे पाकिस्तान की अराजी हॉट केक बन गई। अमरीकी सिफारत खाने ने CBD से 110 केनाल अराजी मांग ली। अमरीकी हुक्काम की अराजी खरीदने के बाद CBD में बराह रास्त 7 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी मुतवक्के। लेस्को का नादहिंदगान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का फैसला। अरबों रुपए के डेड डिफॉल्टर्स की जायदादें कुर्क की जाएंगी। जिला इंतजामिया से मदद तलब कर ली गई। डेड डिफॉल्टर्स की फहरिस्तें तहसीलदार रिकवरी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इरसाल की जाएंगी। नादहिंदगान को नोटिस जारी होंगे। अदम अदायगी पर डिफॉल्टर्स की गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाएगी। कासिम के अब्बा पर कानून का इतलाक होगा। वो बगावत की साजिश के सरगुना है। सानहा 9 मई हादसा नहीं। विफाकी वजीर पावर डिवीजन खुर्रम दस्तगीर खान की लेस्को हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, अवाम को बिजली बिलों में अरबों का रिलीफ दे रहे हैं। स्टाफ की कमी का केस वजीर आजम के सामने है। जल्द खुशखबरी आएगी। सार्फिन को फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट से निजात दिलाएंगे। बड़े घरों के बड़े मकीन। गाड़ियों का टैक्स देने से गुरेजा। हाउसिंग सोसाइटीज के रिहायशी गाड़ी मालिकान के 70% टोकन टैक्स नादहिंदा। बड़ी सोसाइटीज के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी जारी। डायरेक्टर एक्साइज चौधरी आसिफ के मुताबिक नाकाबंदी शाम 7 बजे तक जारी रहेगी। दुकानों की रात 8 बजे बंदिश पर ताजिर बरादरी 2 धड़ों में तकसीम। सदर लाहौर ट्रेडर्स राइट सरदार अजहर सुल्तान ने रात 8 बजे दुकानें बंद करने की हिमायत कर दी। बोले, 8 बजे दुकानें बंद करने से बिजनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। गाहक जल्दी आना शुरू होंगे। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का वजीर आला शिकायत सेल और स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट का दौरा। मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। कारकर्दगी का जायजा। निगरान वजीर आला अमले की गैर हाजिरी पर सख्त बरहम। शिकायत सेल के सरबराह को ओहदे से हटाने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने वजीर आला शिकायत सेल में साइलिन से फोन पर गुफ्तगू की और मसाइल सुने। साइलिन को मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी। अरबों रुपए से शुरू सेफ सिटी प्रोजेक्ट खटाई से बाहर न आया। शहर की बराह रास्त मॉनिटरिंग और डिजिटल शवाहिद का मंसूबा नामुकम्मल। परवेज इलाही दौर में अपग्रेडेशन और 100% फ़आल बनाने का मुआहिदा भी अधूरा रह गया। हुआवे कंपनी ने सॉफ्टवेयर अपडेट करने के साथ मजीद तनसीबात मुकम्मल करना थी। करप्शन के खात्मे के लिए हमारा कोई फेवरेट नहीं। चेयरमैन नैब का इदारे को गैर सियासी बनाने का ऐलान। मुतासरीन में चेक तकसीम करने की तकरीब में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने शिरकत की। कहते हैं, माजी में नैब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। मुल्क में करप्शन बढ़ रही है। ग्लोबल इंडेक्स में हम तनज़्ज़ुरी का शिकार हैं। हम पहले अपनी इस्लाह करेंगे। नैब अफसरान को कम से कम वक्त में केसेस निपटाने की भी हिदायत।
उस्मान बुज़दार की दोबारा तलबी या गिरफ्तारी, डीजी नैब ने ब्रीफिंग तैयार कर ली। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद अहकामात देंगे। उस्मान बुज़दार को 11 मरतबा नैब लाहौर तलब किया गया, सिर्फ 2 मरतबा पेश हुए। परवेज इलाही के जुडिशियल ऑर्डर के खिलाफ प्रोसिक्यूटर की दरख्वास्त पर समाअत। एडिशनल सेशन जज साइमा रियासत की अदालत में प्रोसिक्यूटर ने रिकॉर्ड पेश कर दिया। प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए कि परवेज इलाही को तफ्तीश के लिए बुलाया मगर वो पेश नहीं हुए। अदालत ने कहा, आप दिखाएं किस जगह लिखा है कि उनको बुलाया और वो पेश नहीं हुए। फैसला महफूज। जिन्ना हाउस में जलाओ घिराओ और तोड़फोड़ का मुकदमा। एटीसी में सियासी रहनुमा अलीमा खान की अबूरी जमानत 27 जून तक मंजूर। उधर मियां महमूद रशीद को नए मुकदमे में अदालत पेश कर दिया गया। एजाज चौधरी को जेल में B क्लास देने की दरख्वास्त वापस लेने की बिना पर मुस्तरद। यास्मीन राशिद और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात का रिकॉर्ड पेश न करने पर जज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत बरहम। जिन्ना हाउस हमला केस, सनम जावेद की बादस गिरफ्तारी दरखास्त से जमानत पर दलाल मुकम्मल। 19 जून को दोबारा समाअत होगी। हाईकोर्ट में खदीजा शाह की रिहाई के लिए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। उधर जुडिशियल रिमांड के बावजूद खातून को मुतल्लिका अदालत पेश न करने पर सरकारी वकील को जवाब की कॉपी हफ्ते को फराहम करने की हिदायत। सानह 9 मई में मुलव्विस खवातीन की तफसील और JIT की तश्कील के लिए दरख्वास्त। फाजिल जज ने केस दूसरी अदालत भिजवाने की सिफारिश करते फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। जस्टिस शहबाज अली रिजवी ने सेनेटर जरका सहरवर्दी तैमूर की दरख्वास्त पर समाअत की। कम उम्र शादियां हो रही हैं, मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किए जा रहे? बारातियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू के कम उम्र शादियों के केस में रिमार्क्स। कहा, बच्चों के निकाह रजिस्टर्ड कर लिए जाते हैं, तारीख पैदाइश के सर्टिफिकेट नहीं देखे जाते। अदालत का दुल्हा, निकाह रजिस्ट्रार और गवाहों के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म। सेक्रेटरी बल्दियात से 19 जून को रिपोर्ट तलब। मेहनतकश खातून गुलजरी के अगवा का मामला। घरेलू मुलाजमा को डॉक्टर हमजा काजमी और दीगर 7 अफराद ने मुबैना तौर पर अगवा किया। मुल्जिमान ने खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासिरा खातून अपनी वालिदा के हमरा सेशन कोर्ट पहुंच गई। फाजिल जज ने पुलिस से 17 जून को रिपोर्ट तलब कर दी। इंसानी स्मगलर की जमानत पर रिहाई की दरखास्त से मुस्तरद। तहरीरी फैसले में स्पेशल सेंट्रल अदालत के जज बख्त फखर ने लिखा, अदालत मुल्जिम साकिब रजा बुखारी की जमानत मुस्तरद करती है। अदालत DGFIA को ये मामला भेज रही है। उम्रा पैकेज के मुताबिक सहूलियात फराहम न करने का मामला। ट्रैवल एंड टूर DHA के मालिक को 26 जून को तलबी का नोटिस। सारिफ अदालत में शाहदरा के मोहम्मद मदनी ने 3 करोड़ हर्जाने का दावा दायर किया। अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान की हाई कोर्ट आमद। तैनाती के बाद पहला दौरा। लॉ अफसरान ने इस्तकबाल किया। अटॉर्नी जनरल की ज़ेर सदारत इजलास। विफाक के ज़ेर समात केसेस बारे तबादला ख्याल किया गया। CBO कमेटी बनाए गाजी एंड वेलफेयर केसेस का इजलास। मुख्तलिफ रीजन्स और यूनिट से भिजवाए केसेस का जायजा। 22 पुलिस एहलकार जुरात और बहादुरी पर गाजी करार। IG उस्मान अनवर के मुताबिक गाजी एहलकार गाजी पैकेज के तहत तमाम सहूलियात के अहल होंगे। इंटर पार्ट 1 रियाजी के मारूजी सवाल में गलती। सवाल नंबर 1 के पार्ट 9 में दी गई तमाम ऑप्शन गलत। ऑप्शन गलत होने से सालाना पेपर में बच्चों का 1 नंबर कटने का खदशा। MCQs में जवाबात की ऑप्शन गलत आने पर तुलबा को परेशानी का सामना। पंजाब के स्कूलों को इजाफी मुफ्त दरसी कुतब भी फराहम। टेक्स्ट बुक बोर्ड ने 8 करोड़ निसाबी कुतब की जैकेट्स एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले कर दी। PCTB के मुताबिक 9 अरब के माली खसारे के बावजूद किताबें तैयार की गई। सियासतदानों को स्लाइड्स दिखाकर मुतासर नहीं किया जा सकता। 23 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं जो हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस हैं।
वफाकी वजीर तालीम राना तनवीर हुसैन की गैर रस्मी तालीम के डेटा रिकॉर्ड की लॉन्चिंग तकरीब में शिरकत। बोले, वजारतें और तालीम से वाबस्ता इदारे सिर्फ आदादो शुमार न दें, अमली काम भी करें, रोल मॉडल बनकर दिखाएं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से लिबर्टी गोल चक्कर में अवामी आगाही वॉक सारा अहमद ने क़यादत की। DIG ऑपरेशन, चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट नादिया जमील और दीगर की भी शिरकत। सेक्रेटरी लेबर असदुल्ला फैज़ ने इजलास में कहा, 18 साल से कम उम्र के नौजवानों को खतरनाक कामों में काम करने की इजाज़त नहीं। बेगम गवर्नर आयशा वलीगुर रहमान की अशरफिया गर्ल्स कॉलेज आमद। अशरफिया गर्ल्स कॉलेज में तकसीम असनाद की इफ्तिताही तकरीब। बेगम गवर्नर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। KE यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम बड़ी आंत के कैंसर के मौजू पर सेमिनार। वाइस चांसलर महमूद अयास ने कैंसर वजूहात और तरीका इलाज के बारे में शुरका को आगाह किया। रोबोटिक सर्जरी पर शुरका को लेक्चर दिया। वजीर सेहत प्रोफेसर जावेद अकरम की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सूबाई वज़ीर इत्तलात और सकाफत आमिर मीर की ज़ेर सदारत इजलास। मुस्तहिक आर्टिस्ट की माली इमदाद के केसेस का जायजा लिया गया। कमेटी ने आर्टिस्ट काउंसिल की सिफारिशात पर आर्टिस्ट की माली इमदाद की मंजूरी दी। आमिर मीर की स्क्रूटनी कमेटी को मजीद फ़आल और शफाफ बनाने की हिदायत। बोले, स्क्रूटनी के अमल में सरबराहान की गफलत कबूल नहीं है। शहर लाहौर के बासियों के लिए अच्छी खबर। महकमा मौसमियात ने बारिश की नवीद सुना दी। मंगल शाम शहर में शुमाल मगरबी हवाओं की एंट्री की पेश गोई। 14 और 15 जून को शहर में बादल बरसेंगे। आज मौसम सख्त गर्म, दर्जा हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड। और PCB लाहौर ईस्ट जोन प्री सीनियर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट शाह फैसल ग्राउंड पर ईस्ट जोन येलो और ईस्ट जोन ग्रे की टीमें मद्दे मुकाबले।